मैग्नीशियम का फीता है। प्रयोगशाला में ये तार के रूप में भी उपलब्ध रहता है ना। आमतौर पे मैग्नीशियम धातु जो है बिल्कुल चांदी के तरह श्वेत चमकता हुआ तुमको रहता है, मिलता है, दिखता है। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नीशियम का फीता है इसका जो चमक है, ये चमक जो है बहुत ही मटमैला जैसा, यानी मैला दिख रहा है। और ये कारण इसलिए ये इस तरह से चमक रहा है क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कह सकते हैं कि हवा में नमी युक्त हवा से अभिक्रिया कर ये इसके ऊपर ऑक्साइड की परत जमा हो गई है, संक्षारित हो गया है, जिसके वजह से इसकी चमक जो है धीमी पड़ गई है। ठीक है ना। तो जब इसको हम सरिस पत्र से रगड़ेंगे रेगमाल से, है ना, तो इसकी चमक वापस आ जाएगी। ठीक है। तो एक बार देखो, मैं रेगमाल से इसे साफ करता हूँ और इसकी चमक वापस आ जाती है। मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले ध्यान रहे, हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के फीते को पहले जलाने से पहले रेगमाल से साफ कर देंगे सरिस पत्र से। अगर इसको साफ नहीं करेंगे ना तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ इसके ऊपर का जो परत है ना, ये ऑक्सीजन के साथ जो है मैग्नीशियम धातु का संयोग नहीं होने देगा। और जब ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ेगा तो ये जलेगा नहीं जलेगा। इसीलिए इसको जलाने से पहले इसको हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं रेगमाल से रगड़ करके। तो जैसे जैसे ये क्लीन होगा, साफ होगा, तो इसकी चमक कैसी हो जाएगी, चांदी के समान एकदम बिल्कुल श्वेत। चलो जरा वो कैंडल जला दो। और ये बहुत ही तेज श्वेत ज्वाला के साथ, चकाचौंध ज्वाला के साथ जो है ये जलता है। और ये आपके रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला क्रियाकलाप है। ठीक है, जो कि मैग्नीशियम धातु को जला करके और एक उत्पाद बना करके जो है देखेंगे। ध्यान रहे, अगर ये ठीक से साफ नहीं होगा, इसके ऊपर का जो संक्षारण का जो परत है, तो ये जलेगा नहीं बढ़िया से। ठीक है ना। तो जलाने से पहले इसको क्या करेंगे, बिना टीचर के, बिना शिक्षक के मदद से आपको इस तरह का कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना है। इस ध्यान रहे, इसका धुआं जो है आंख में नहीं जाना चाहिए, हाथ दूर करके जो है और तब इसको जलाना है। समझ गए ना। प्रयोगशाला में उस तरह का ग्लास रहता है जो पहन करके और तब इस क्रियाकलाप को, एक्टिविटी को किया जाता है। ठीक है। तो ये हमेशा दूर रहना चाहिए आपकी आंखों से। ठीक है, जब ये जल रहा हो। लाओ ध्यान से तुम लोग देखना। नहीं दिखाई दे रहा है, मोबाइल नहीं दिख रहा है। ठीक है। चुप करो, जूम कर दिया। देख बुझिए, लाओ लाओ। और ऊपर कीजिए, और ऊपर सर दिख रहा है, देखो। अंगी इधर अंगी दिख रहा है ऐसा। तो चकाचौंध ज्वाला के साथ ये जलता है और जलने के बाद श्वेत रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है उत्पाद बनता है। दिख रहा है श्वेत रंग का। यस सर। और ये पहला क्रियाकलाप है आप लोगों का। और जो इसका समीकरण है वो इस तरह से है, इस प्रकार से है। मैग्नीशियम है ना प्लस ऑक्सीजन O2, और ये दोनों संयोग होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनेगा। यहाँ ध्यान रहे कि ये कंकाली समीकरण है, ये पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुलित नहीं है, क्योंकि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या अगर देखो तो मैग्नीशियम का 1 परमाणु, यहाँ भी मैग्नीशियम का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 2। यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो संतुलित करने हैं तो हमें अगर यहाँ 2 लगा देंगे, है ना, तो ये पूरा MgO
2 बार हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ मैग्नीशियम 2 बार हो गया, ऑक्सीजन भी 2 बार हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है कि नहीं है? मैग्नीशियम 1 बार है। तो यहाँ हम 2 लगा देंगे तो हो जाएगा ना। 2 बार ये भी, 2 बार ये भी, और ये पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 बार, है ना। तो इस तरह से अभिक्रिया क्या हो गया? संतुलित हो गया, ठीक है ना, संतुष्ट हो गया। यानी अभिकारक में कुल परमाणुओं की संख्या उत्पाद के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर हो गई है। अतः यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सत्यापन कर रहा है। इस तरह से अभिक्रिया संतुष्ट हो चुकी है। तो आप लोग जब भी अभिक्रिया बनाए, है ना, तो समीकरण बनाने के बाद, अभिक्रिया बनाने के बाद जो है उसमें बिल्कुल आपको संतुष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये आपका क्रियाकलाप 1 आज समाप्त हो चुका है, ठीक है। फिर अगली बार जो है नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है अगला क्रियाकलाप, उसमें मिलेंगे, आप लोगों को बताएंगे फिर से।